वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फोटो। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट की तरह दिल्ली फुल लेंथ जीएस टेस्ट निकाला गया फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स के उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 28 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन अनाज नीति का संबंध किस अर्थशास्त्री से है? आंसर हो जाएगा बी अभिजीत सेन। दक्षिण एशिया के किस देश ने एकल राष्ट्र प्रसन्नता को अपने नागरिकों की कुशलक्षेम को सूचकांक के रूप में माना है? तो आंसर हो जाएगा बी भूटान। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम थी? थर्ड का आंसर हो जाएगा ए दलहन एवं तिलहन में। संकल्प परियोजना जुड़ी है डैश के समापन से? आंसर हो जाएगा डी एड्स HIV के। मुद्रा का सामान्य अर्थ क्या होता है? 5 का आंसर हो जाएगा बी करेंसी तथा मांग जमा राशियाँ। भारत में हुए कर सुधार जिसे कमेटी की सिफारिश पर आधारित थे उसके अध्यक्ष थे? तो आंसर हो जाएगा ए RJ चलैया। अगला क्वेश्चन है सुपर 301 संबंधित है? तो 7 का आंसर हो जाएगा डी मुक्त व्यापार में अवरोध से। निम्नलिखित में कौन गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी बांग्लादेश। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ था वह है कुटीर उद्योग। गया के समीप नागार्जुन पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो दशरथ ने। अगला देखते हैं, मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार में नियंत्रण प्राप्त कर लिया था? महमूद लोदी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो आंसर हो जाएगा बी 71.2%। अगला देखते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में। आपको कमेंट में यह बताना है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी ब्रह्मांड। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो आंसर हो जाएगा बी पंजाब। सम्मिलित करना है दिवस और उसकी तिथि को, तो 16 का आंसर हो जाएगा बी शिक्षक दिवस 5 सितंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। किसान दिवस 23 दिसंबर। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्र पशु था? तो आंसर हो जाएगा सी सिंह। ऐसे शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए क्रिकेट से। निम्नलिखित में से कश्मीर की किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? तो आंसर हो जाएगा सी जैनुल आबदीन। निम्नलिखित में कौन जो है फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किए थे? तो आंसर हो जाएगा ए अजीजुद्दीन खान। अगला एक निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी सबसे पहले सांप्रदायिक अधिनिर्णय, फिर पूना समझौता, तृतीय गोलमेज, फिर अगस्त प्रस्ताव। अगला एक लंदन स्थित गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? KT पाल। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक। यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा ए मोहम्मद इकबाल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना प्रथम जन भाषण दिया था? तो आंसर हो जाएगा डी वाराणसी में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो आंसर हो जाएगा ए अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस कालखंड में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद नहीं रहे थे? तो आंसर हो जाएगा सी 1916 से 22। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति पर रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था? आंसर हो जाएगा बी महात्मा गांधी को। अगला एक, जापान ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया तथा नागासाकी पर बम किस तारीख को गिराया था? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए 9 अगस्त 1945। निम्नलिखित में किस देश में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किया गया? आंसर हो जाएगा ए चीन में। अगला एक, वर्ष 1910 में मदर टेरेसा का जन्म निम्न में से किस देश में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बी मैसेडोनिया में। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी हरियाणा। 1 नवंबर 1967। ये गलत है। अगला देखते हैं, भाषा संबंधित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त कथनों में से विचार करना है। ठीक है, तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है। आज़ादी के पश्चात 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, अब इनकी संख्या 22 हो चुकी है। प्रथम भाषा आयोग का गठन 7 जून 1953 को BG रेवेट की अध्यक्षता में किया गया। निम्नलिखित क्षेत्रवाद के उदय का कारण क्या है? तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा 34 में आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला एक, भारत पाक संघर्ष के पश्चात बांग्लादेश का जन्म हुआ था? 35 का आंसर हो जाएगा ए दिसंबर 1971 में।
एशिया की धुरी किस देश की विदेश नीति है? तो आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है? 37 का आंसर हो जाएगा ए, हिंदी भाषा के विकास से। निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा नेहरू रिपोर्ट ने की थी? तो आंसर हो जाएगा ए, पृथक निवाचक मंडल। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? 39 का आंसर हो जाएगा डी, जूनागढ़। शाहनवाज खानी गलत है। कश्मीर महाराजा हरि सिंह, मणिपुर बोध चंद्र सिंह, भोपाल हमीदुल्ला खां। अगला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की देन नहीं है? तो 40 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, विधि संहिता। अगला व्यक्ति दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और चोलों के समय कौन सा धर्म प्रभावशाली रहा? तो आंसर हो जाएगा बी, शैव धर्म। अनिश्चयवादी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा बी, संजय बेटलिपुत्र। मुगल प्रशासन के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन होता था? आंसर हो जाएगा बी, दरोगाए डाक चौकी। अगला व्यक्ति निम्नलिखित में से सबसे अधिक समस्थानिकों वाले तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी, पोलिनियम। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा बी, 7। ऊपर पट्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी, एस्टेटिन। जल एक यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, 2:1। निम्न पर विचार करना, उपरोक्त में से कौन सा ऊर्ध्वपाती पदार्थ है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, कपूर और एंथ्रासीन। पेट्रोलियम में से शुद्ध पेट्रोल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। पास्कल इकाई है, तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, दाब की। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। पूर्ण सूर्यग्रहण का अधिकतम समय क्या होगा? आंसर होगा बी, 460 सेकेंड। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब? 53 का आंसर हो जाएगा बी, यह फैलता है। निम्नलिखित में कौन एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है? तो आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा ए, असीमित। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए, TSH। निम्नलिखित में कौन सा रोग कारक कालाजार रोग का कारण बनता है? तो आंसर हो जाएगा डी, प्रोटोजोआ। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपने सिर रेत के अंदर कर लेते हैं? तो आंसर होगा सी, शुतुरमुर्ग। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, हरा। अगला व्यक्ति सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। खोजकर्ता और खोज है, तो 61 का आंसर हो जाएगा सी, जैनर हो जाएगा। टीकाकरण, वाटसन हो जाएगा। द्विकुंडली, लेनिस्टीनर हो जाएगा रुधिर वर्ग, और फ्लेमिंग हो जाएगा पेनिसिलिन। अगला व्यक्ति निम्नलिखित में कौन सा कार्य चिकने अंतःप्राद्वीपीय जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता? आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन का संश्लेषण। हाइड्रोफाइट से पाए जाने वाले विशेषकृत डेट न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं? तो 63 का आंसर हो जाएगा ए, मूल। संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है? आंसर हो जाएगा डी, वुल्फिया। निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? तो 65 का आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक नियंत्रण। मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी पद का सर्वप्रथम प्रयोग डैश ने किया था? तो आंसर हो जाएगा बी, एक कॉमट। डैश एक प्रकार का मालवेयर है जिसे अक्सर लिजिमेट सॉफ्टवेयर के रूप में छिपाया जाता है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ए, ट्रोजन। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा सी, SQL। परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री कार्यालय। निम्नलिखित में कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो 70 का आंसर हो जाएगा सी, वायु प्रदूषण। निम्नलिखित में कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, वर्ष 2005 में। निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासनकाल सबसे लंबा था? तो आंसर हो जाएगा बी, पाल। वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा ए, खादी। स्क्वे क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, कश्मीर की प्राचीन मार्शल कला। लोसांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? तो आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ए, R.K. शनमुखम चेट्टी। अगला देखते हैं, भारत में सबसे लंबी समुद्र तट है? तो आंसर हो जाएगा ए, मेरिया बीच। मन्ना डे डैश के क्षेत्र में भारत की एक मशहूर
शख्सियत थे? तो आंसर हो जाएगा डी संगीत। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी राहुल द्रविड़। निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानी से सम्मिलित करना है? तो 81 का आंसर हो जाएगा सी जाम्बिया, लुसाका, क्यूबा, हवाना, रवांडा, किगाली, बहरीन, मनामा। 1880 में प्राचीन स्मारकों को क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? तो 82 का आंसर हो जाएगा ए एच कॉल को। दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा डी विष्णु शर्मा। सही सुमेलित है। तो 84 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। टाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पार्कलैंड अफ्रीका, कैंपस ब्राजील। बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो 85 का आंसर हो जाएगा बी चावल, नारियल, कहवा और रबड़ आता है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वो क्या है? तो 86 का आंसर हो जाएगा ये ब्राजील का पठार। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा सी पाक जो संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ये गलत है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। भारत की कुल समुद्री सीमा का लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा बी अरुणाचल प्रदेश। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत के लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? 60%। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य और राज्य है। तो 90 का हमारा आंसर हो जाएगा डी सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान, ये गलत है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, नागलहोर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कुक्ती वन जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश, सही है। भारत में सनोवर, सिल्वर फर, हपूता, जूनिपर, देवदार, पाई और भोज वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन के सामान्य पेड़ है? बी पर्वतीय वन के। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है? तो आंसर हो जाएगा डी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के दौरान तड़ी झंझाओं के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो 93 का आंसर हो जाएगा डी चेरी ब्लॉसम। यह तसो झील के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 94 का आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 3। यह लद्दाख में स्थित है। यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थान है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए बेतवा। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए महानदी। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? आंसर हो जाएगा डी भारत के संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत जो है संसदात्मक प्रजातंत्र है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा डी आयरलैंड। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है? तो आंसर हो जाएगा 1/10। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता के बारे में पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा सी कमलापति त्रिपाठी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।